दोस्तों, आज हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो पूरे भारतवासियों के दिलों में राज करते हैं। आज भी हमारे देश की आर्मी हो या नेवी उन्हीं की तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे उनके दुश्मन पहाड़ों का चूहा कहते थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो एक शातिर बब्बर शेर की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो वीडियो को लाइक प्लस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर कंटेंट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, फैक्ट लेन के रास्ते चलते हैं। आज नंबर 1, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने INS विक्रांत को इंडियन नेवी को समर्पित किया। इसके साथ ही इंडियन नेवी का नया सिंबल जो कि वीर शिवाजी महाराज को समर्पित था। क्या आप जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। भारत देश में समुद्र के रास्तों को सुरक्षित करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी नेवी का निर्माण किए थे। नंबर 2, उन्होंने स्वराज की स्थापना करने के लिए कुछ ही मामलों के साथ मिलकर सिर्फ 16 साल में शपथ ली थी और इसे पूरा भी किया था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ली हुई शपथ को पूरा करने के लिए हिम्मत उम्र से नहीं जुनून से आती है। नंबर 3, हमारे देश में मुगलों के शासन की वजह से पर्शियन भाषा का उपयोग बहुत बढ़ गया था क्योंकि यह एक विदेशी भाषा थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने ज्यादा से ज्यादा देसी भाषा का मतलब मराठी और संस्कृत को महत्व दिया और उपयोग में लाए। नंबर 4, यह हमारे भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के भारत पर राज करने से पहले ही शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, वरना शायद अंग्रेजी हुकूमत कभी भारत में पनप ही नहीं पाती। लेकिन इसके बावजूद भी बाल गंगाधर तिलक लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए शिवाजी महाराज की कहानियां लोगों को सुनाया करते थे। उनका नाम ही काफी था लोगों के अंदर का जोश जगाने के लिए। नंबर 5, आज भी देखा जाए तो औरतों और लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज के समय में औरतों को माता के समान पूजा जाता था। यही नहीं, किसी औरत या लड़की के साथ बलात्कार या छेड़खानी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलती थी, चाहे वो कोई भी हो। अगर आज वो होते तो किसी की पराई लड़की के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती। नंबर 6, हम सबने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी तो देखी होगी। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में हम दुश्मन के ठिकाने का पता लगाकर उन पर अचानक से हमला कर देते हैं। ये युद्ध की कला भी शिवाजी महाराज ने ही बनाई थी, जिसे गोरिल्ला वारफेयर कहा जाता है। और वो इस तकनीक को पहाड़ों में इस्तेमाल करते थे जिससे उनके दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। और कहते हैं इसी तकनीक का उपयोग करके बहुत छोटे देश ने भी बड़े देश को हराया है। नंबर 7, हम में से कई लोगों को लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था। ऐसा नहीं है। शिवाजी महाराज का नाम उनकी कुल देवी माता शिवाई के नाम पर पड़ा था। असल में शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम माँ दुर्गा के अवतार माता शिवाई के नाम पर रखा था। नंबर 8, आप सबने अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना ही होगा। उसी तरह शिवाजी महाराज के दरबार में अष्ट प्रधान मंडल हुआ करते थे, जिनकी अमात्य, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पंडित राव, पंत प्रधान, सचिव, न्यायाधीश शामिल थे, जो शिवाजी महाराज को शासन करने में अपना सहयोग दिया करते थे। नंबर 9, ये बात आपको हैरान कर देगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज शूरवीर के साथ साथ एक कुशल हथियार विशेषज्ञ भी थे, जिन्होंने अफजल खान जैसे राक्षस को मारने के लिए बागनख नाम से हथियार को जन्म दिया था और अपनी बुद्धि और चातुर्य का उपयोग करके अफजल खान का वध किया था। नंबर 10, 16 साल की उम्र में हम या आप क्या करते होंगे? बोर्ड्स की तैयारी। और शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में अपना पहला किला तोरण किला जीत लिया था। तोरणा किला पुणे के सबसे ऊंचे किलों में से एक है। इसी किले में मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नंबर 11, एक बार उन्होंने कुछ काम के हेतु एक कर्जे के एवज में एक कड़ी का तिनका रखा था। जब उन्होंने इसे बाद में पैसे देकर एक कड़ी का तिनका वापस लिया, क्योंकि कुछ भी हो जाए पर स्वराज का एक तिनका भी किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। वाह, क्या सोच थी कि इस सोच को नतमस्तक होने का दिल चाहता है। इसलिए तो एक सच्चे राजा को ये पता होता है कि हारू जंग कैसे जीती जाती है। एक सच्चे राजा को ये पता होता है कि जिंदगी खत्म होने के बाद भी कैसे जिया जाता है। ऐसे ही थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनकी जीवन गाथा सुनते हुए ही हम बड़े हुए हैं। हमको सीख के साथ साथ हिम्मत भी मिल रही है। वैसे तो ऐसे महान राजाओं की गाथाएं और फैक्ट्स बताने की कोई सीमा नहीं है, पर हमारे वक्त के रहते यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ये प्रॉमिस जरूर करते हैं कि हम ऐसे ही अच्छे फैक्ट आपके सामने आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।